हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन्स की। देखिए, कई सारी मेडिसिन्स कोलोइडल फॉर्म में होती हैं और इस वजह से वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होती हैं और उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती हैं। अब देखते हैं ऐसी कुछ मेडिसिन्स के एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट हो जाएगी आर्गिरॉल। देखिए, ये एक आई लोशन है जो कि सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिलेटिन ऐड किया जाता है। इसी तरह से कोलोइडल गोल्ड और कैल्शियम भी टॉनिक के फॉर्म में यूज किए जाते हैं और कोलोइडल सल्फर एक तरह का जर्म किलर होता है। अब कोड लिवर ऑयल की बात करें तो इसका यूज टॉनिक के फॉर्म में किया जाता है जो कि एक तरह का इमल्सन होता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये भी एक तरह का इमल्सन है जो कि स्टोमक ट्रबल्स में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री में कोलॉइड्स के कौन कौन से यूजेस होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए, अगर हम रिवर वाटर की बात करें तो उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इस रिवर वाटर में एलम ऐड करते हैं तो ये सारे क्ले पार्टिकल्स कोएगुलेट हो जाते हैं और इनके कोएगुलेशन के लिए एलम में प्रेजेंट एल्यूमिनियम +3 आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बात करते हैं टैनिंग ऑफ लेदर के बारे में। देखिए, टैनिंग की बात करें तो इससे लेदर में हार्डनेस इम्पार्ट होती है। अब ये कैसे होती हैं तो देखिए, अगर हम स्किन्स या हाइड्स की बात करें तो ये प्रोटीन्स के पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सोल्स होते हैं। अब इनको कोएगुलेट करने के लिए टैनिन का नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल ऐड किया जाता है जो कि ट्री बार्क में प्रेजेंट होता है। अब नेगेटिवली चार्ज सॉल और पॉजिटिवली चार्ज सॉल के कॉम्बिनेशन से कोएगुलेशन होता है और लेदर हार्ड हो जाता है और फर्दर यूज के लिए फिट हो जाता है। अब टैनिन के अलावा हम क्रोमियम के सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम क्रोम टैनिंग कहते हैं। अब इस प्रोसेस से या क्रोम टैनिंग से जो लेदर ऑब्टेन होता है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है और उस पर इजीली पॉलिश अप्लाई की जा सकती है। फिर बात करते हैं लॉन्ड्री में कोलॉइड्स के क्या यूजेस होते हैं। तो देखिए, अगर हम सोप के क्लींजिंग एक्शन की बात करें तो उसमें कोलोइडल साइंस का ही यूज होता है। अब क्लीनिंग के दौरान सोप डर्टी क्लोथ्स पर प्रेजेंट डर्ट या ग्रीस के साथ इमल्सन बना लेता है और फिर इस इमल्सन को वाटर से वॉश करके रिमूव किया जाता है। फिर बात करते हैं रबर इंडस्ट्री की। देखिए, रबर ट्री से जो लेटेक्स या नेचुरल रबर ऑब्टेन होता है वो एक तरह का इमल्सन होता है जिसमें नेगेटिव रबर पार्टिकल्स वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक। इसके लिए हम कॉट्रेल्स प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं। देखिए, एयर में जो कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नेचर कोलोइडल होता है और उन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इंडस्ट्रियल प्लांट की चिमनी से जो एयर निकलती है उसको पहले कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर से पास किया जाता है। अब इसमें हाई वोल्टेज पास किए जाते हैं जिससे कि स्मोक में प्रेजेंट जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इस तरह से चिमनी से जो फाइनल एयर पास आउट होती है उसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं सीवेज डिस्पोजल के बारे में। देखिए, सीवेज एक तरह का कोलोइडल सिस्टम होता है जिसमें डर्ट, मड एटसेट्रा वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। अब इस सीवेज को बड़े टैंक्स में से पास किया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। अब इससे जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो अपना चार्ज लॉस्ट कर देते हैं, मीन्स वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स पर जो डर्ट डिपॉजिट होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं और उनको मैन्योर या खाद के रूप में यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री की। देखिए, अर्थ या सैंड या क्ले की बात करें तो ये एक तरह के टिपिकल जेल्स होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट और आयरन ऑक्साइड ऑर्गेनिक कोलॉइड्स के साथ मिक्स होते हैं और जो सिरेमिक क्ले की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कोलोइडल सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। फिर बात करते हैं डाइंग इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, कॉटन, सिल्क या वूल फाइबर्स की बात करें
तो इनमें जेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम डाइज या मॉर्डेंट्स की बात करें तो ये भी एक तरह के कॉलॉइड्स होते हैं। ये हो जाएंगे कुछ मॉर्डेंट्स के एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ एकेसन्स ग्रेफाइट। देखिए, एकेसन ग्रेफाइट एक तरह का लुब्रिकेंट होता है और उसका नेचर कॉलॉइडल होता है। फिर बात करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स और पेपर्स के बारे में। देखिए, फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स की बात करें तो इन पर सेंसिटिव इमल्सन डिपॉजिट होते हैं और ये सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन के फाइन सस्पेंशंस होते हैं। अब बात करते हैं नेचर में कॉलॉइड्स के कौन कौन से यूज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ब्लू कलर ऑफ द स्काई। देखिए, एयर में जो कॉलॉइडल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, इस वजह से स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। फिर बात करते हैं टेल्स ऑफ कॉमेट्स के बारे में। देखिए, कॉमेट्स हाई वेलोसिटी के साथ फ्लाई करते हैं और उस केस में वो अपने पीछे सॉलिड पार्टिकल्स छोड़ते हैं। अब ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं और इस वजह से ये पार्टिकल्स टिंडल कॉर्न के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से स्काई में कॉमेट के पीछे हमें एक टेल दिखाई देती है। अब बात करते हैं डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, जहां पर रिवर और सी आपस में मिलते हैं वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्यों होता है? तो देखिए, रिवर में जो नेगेटिवली चार्ज्ड क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सी वाटर में प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ कंबाइन होके कोएगुलेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं रेन की। देखिए, एयर में जो कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं उनके एग्रीगेशन से रेन होती हैं। अब एयर में जो कोलाइडल वाटर प्रेजेंट होता है उसका कोएगुलेशन या तो कोल्ड एयर की वजह से होता है या ऑपोजिट चार्ज्ड क्लाउड के मिलने की वजह से होता है। अब आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो जब हम एयर में इलेक्ट्रिफाइड सैंड थ्रो करते हैं तो उससे भी आर्टिफिशियल रेन होती है। या अगर हम ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन एयर में थ्रो करें जिसमें क्लाउड्स के चार्ज के ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो भी आर्टिफिशियल रेन होती हैं। फिर बात करते हैं ब्लड की। तो देखिए, ब्लड एक तरह का कोलाइडल सिस्टम होता है और उसमें एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ब्लीडिंग के केस में जब हम एलम या फेरिक क्लोराइड अप्लाई करते हैं तो इनमें प्रेजेंट एल्यूमिनियम +3 आयन या Fe+3 आयन नेगेटिवली चार्ज्ड एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस को कोएगुलेट कर देते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अब बात करते हैं डेली यूज में कॉलॉइड्स का क्या यूज होता है। तो देखिए, मिल्क एक तरह का ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है जो कि केसीन से स्टेबलाइज होता है। इसी तरह से बटर एक तरह का वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन होता है। अब आइसक्रीम की बात करें तो इसमें आइस क्रीम में डिस्पर्स्ड होती है। अब बात करते हैं कुछ एनालिटिकल एप्लीकेशंस की। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कॉलॉइड्स का क्या यूज होता है। देखिए, अगर हम कुछ हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स की बात करें तो ये टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को अल्टर कर देते हैं। जैसे अगर हम HCl और NaOH की टाइट्रेशन की बात करें तो इनके एंड पॉइंट में जो डेविएशन का अमाउंट है वो कॉलॉइड्स के अमाउंट के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है। अब सिल्वर के डिटर्मिनेशन के लिए जो हम मोर्स मेथड यूज करते हैं उसमें भी एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। मोर्स मेथड एक तरह का प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। फिर बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कॉलॉइड्स का क्या यूज होता है। तो देखिए, इस तरह के एनालिसिस में हमें क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा प्रोसीजर एडॉप्ट करना होता है जिससे कि प्रेसिपिटेट के बिगर पार्टिकल्स ऑब्टेन हो, क्योंकि अगर स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू इजीली पास हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो बिगर पार्टिकल्स बनते हैं वो कॉलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं। अब इसके अलावा को प्रेसिपिटेशन या पोस्ट प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का हॉट कंडीशन में प्रेसिपिटेशन करते हैं।
फिर बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। देखिए, इस एनालिसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने चाहिए, नहीं तो ये प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स बनाते हैं और प्रेसिपिटेट्स को प्रेसिपिटेशन से प्रिवेंट करते हैं। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेसेज ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में। देखिए, कुछ नोबल मेटल्स जैसे प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो जब ये कॉलॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ब्राइट और इंटेंस कलर प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं डिफरेंट कलर्स के बेसिस पर इन मेटल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर बात करते हैं डिस्टिंक्शन ऑफ नेचुरल फ्रॉम आर्टिफिशियल हनी। देखिए, नेचुरल हनी की बात करें तो उसका नेचर भी कॉलॉइडल होता है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल हनी को डिस्टिंक्ट करने के लिए हम ले टेस्ट का यूज करते हैं और इसके लिए हम हनी में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट ऐड करते हैं। अगर नेचुरल हनी में ये रिएजेंट ऐड करते हैं तो रेडिश येलो कलर ऑब्टेन होता है और ये एल्बुमिन के ट्रेसेस या इथरल ऑयल की प्रेजेंस की वजह से आता है। अगर हम आर्टिफिशियल हनी में ये रिएजेंट ऐड करते हैं तो डार्क येलो या ग्रीनिश प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशंस के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। देखिए, गुड फर्टाइल सॉइल की बात करें तो इसमें जो प्लांट अपटेक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉलॉइड्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं वॉर में कॉलॉइड्स का क्या यूज होता है। देखिए, वॉर में जो स्मोक स्क्रीन यूज की जाती हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड के कॉलॉइडल पार्टिकल्स को एयर में डिस्पर्स किया जाता है। इसी तरह से पॉइजनस गैस के एड्जॉर्प्शन को करने के लिए जो गैस मास्क यूज किए जाते हैं उनमें एनिमल चारकोल होता है। अब बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ अलॉयज के बारे में। देखिए, अलॉयज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए कॉलॉइडल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में। देखिए, अगर हम सल्फाइड आयन के कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं और इसमें इमल्सन का फॉर्मेशन होता है।